गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ओ की मात्रा। ओ की मात्रा के लिए जो चिन्ह होता है वह होता है इस प्रकार से। किसी भी व्यंजन को अगर आपको यह चिन्ह दिखाई पड़ेगा तो आपको उसका उच्चारण क्या करना होगा, ओ के साथ, उस व्यंजन को ओ के साथ जोड़ना है और उसका पूरा उच्चारण करना है। अब हम देखेंगे कि जब हमारे वर्णों को हम ओ को जोड़ेंगे तो उसका उच्चारण क्या बनता है। तो हम शुरुआत करते हैं बच्चों। अभी क को जब ओ की मात्रा लग जाएगी तो उसका उच्चारण बनता है को। ख को जब लगेगी तो उसका उच्चारण बनेगा खो। ग में जब मिलेगी तो बनेगा गो। घ में जब मिलेगी तो बनेगा घो। उसी प्रकार जब च में मिलेगी तो बनेगा चो। छ में जब ओ की मात्रा मिलेगी तो उच्चारण बनेगा छो। ज में जब ओ की मात्रा मिल जाएगी तो उच्चारण बनेगा जो। झ में जब ओ की मात्रा मिलेगी तो उच्चारण बनेगा झो। ट में जब ओ की मात्रा मिलेगी तो उच्चारण बनेगा टो। ठ में जब ओ की मात्रा मिलेगी तो उच्चारण बनेगा ठो। ड में जब ओ की मात्रा मिलेगी तो उच्चारण बनेगा डो। ढ में जब ओ की मात्रा मिलेगी तो उच्चारण बनेगा ढो। न में जब मिलेगी तो उच्चारण बन जाएगा नो। उसी प्रकार जब हम त में ओ की मात्रा मिलाएंगे तो उच्चारण बनता है तो से तोता, है ना। थ में जब ओ की मात्रा मिलेगी तो उच्चारण बनेगा थो। दो में जब मिलेगी तो बनेगा दो। ध में जब मिलेगा तो धो। न में जब मिलेगी नो। उसी प्रकार जब प में मिलेगी तो उच्चारण बनेगा पो। फ में जब ओ की मात्रा मिलेगी तो उच्चारण बनेगा फो। ब में जब उच्चारण मिल जाएगी ओ की मात्रा तो उच्चारण उसका बनेगा बो। भ में जब मिलेगी ओ की मात्रा तो उच्चारण बनेगा भो। और म में मिलेगी तो मो। मो से बनेगा कौन सा शब्द, मोर। य में जब मिलेगी तो यो। र में जब मिलेगी तो उच्चारण बनेगा रो। ल में जब मिलेगी तो बनेगा लो। वो, शो, क्षो, सो और हो। इसी प्रकार बच्चों आपको आपके जो डबल लाइन नोटबुक है उसमें आपको यह 2 बार अच्छे से सुंदर हस्ताक्षरों में आपको 2 बार जोर से बोलकर लिखना है बच्चों। तो ही आप जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी हम देखेंगे अगले वाले 2 प्रश्न। बच्चों अब हम देखेंगे कि शब्दों से वर्णों को कैसे अलग करके हम कैसे लिख सकते हैं। यह जो शब्द बनते हैं बच्चों वो बनते हैं अक्षरों से। अब यहाँ पे मैंने जो शब्द दिया है उसका पहले आप उच्चारण करो, जोर से पढ़ो। क को ओ की मात्रा है यहाँ पे लगी हुई तो उसका उच्चारण बनेगा को य ल, कोयल। तो इनमें 3 अक्षर है, इन 3 अक्षरों से यह वर्ण, यह शब्द बना हुआ है। तो पहले हम क्या कर लेंगे, यह अक्षर यहाँ पे हम लिख लेंगे कि हमें पहचानने में सुविधा हो जाए। को में हमको यह समझ में आ रहा है कि क में क व्यंजन तो है लेकिन उसमें स्वर कौन सा मिला हुआ है, हम इससे पहचान सकते हैं कि इसमें मिला हुआ है ओ। तो यह हो गया, इसका पूरा वर्ण हमें मिल गया, को में क अधिक ओ। उसी प्रकार यह व्यंजन दिख रहा है यानी कि यह है, लेकिन उसमें स्वर कौन सा मिला है, अगर कोई स्वर चिन्ह नहीं है तो अ। ल दिख रहा है हमें, यह हल के साथ लिख लेंगे। कोई वहां पे चिन्ह नहीं यानी उसमें कौन मिला हुआ है, अ। इस प्रकार से बच्चों इसका उच्चारण और इसका उच्चारण सेम है, कोयल, कोयल।
सिर्फ ये हमने पूरा तोड़ मरोड़ के उसको यहाँ पे लिखा है, जो भी उसमें मिला हुआ है, लेकिन उच्चारण सेम बनेगा। उसी प्रकार आगे वाला एक शब्द है ज को ओ की मात्रा, तो क्या बनेगा जो क र। यह जो शब्द है 3 अक्षरों से बना हुआ है, हम यहाँ पे लिख लेंगे जो क र, जोकर। जो में ज वर्ण हमें समझ में आ जाता है, लेकिन हम चिन्ह से समझ सकते हैं इसमें कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, तो इसमें जुड़ा हुआ है ओ। क में क व्यंजन दिख रहा है, कोई स्वर नहीं, कोई चिन्ह नहीं, यानी कोई अ है। र दिख रहा है, हल के साथ लिख लेंगे, और कोई स्वर चिन्ह नहीं, यानी उसमें कौन जुड़ा हुआ है अ। तो उसी प्रकार जो क र, जोकर। यह हो गया। हमने क्या किया, शब्दों से अक्षर जुदा किए, अक्षरों से हमने पूरे वर्ण जुदा करके यहाँ पे लिख दिए। वर्णों का संयोजन करके सार्थक शब्द बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि वर्ण हमें स्वरों के साथ दिए हुए हैं, हमें उसको मिलाना है और उसका अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को देखेंगे। त है, लेकिन त में ओ मिला हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे, तो, यानी कि ये तो बन जाता है। आगे वाला है त आ, ता, क्या बना, ता। तो पूरा हम यहाँ पे लिखेंगे और बाद में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हमें कौन सा शब्द यहाँ मिला हुआ है। तो हमें मिला तोता। उसी प्रकार आगे एक है घ में ओ मिला हुआ है, तो फिर हम कैसे लिखेंगे, घो। और ड में जब आ मिला हुआ है तो हम लिखेंगे घोड़ा। और हम लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिख लेंगे, फिर बाद में उसको पढ़ने की हम कोशिश करेंगे, तो क्या बनेगा उसका पूरा उच्चारण, घोड़ा। तो बच्चों इसी प्रकार आपको पीडीएफ में जो दिए हुए हैं, जो आपके ज्ञान प्रवाह पुस्तक में, वो पीडीएफ में मैंने पूरे लिख कर दिए हुए, तो उनको आपको समझ के पूरा पढ़ के उसको आपके बुक में लिखकर कंप्लीट करना है। उसी प्रकार आपको पढ़ने का भी प्रयास करना है, जहाँ से भी आपको मिले, कोई बुक हो या फिर पेपर हो, तो आपको आसानी हो जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।